औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है होंडा विज़ल पे 2014 मॉडल। अच्छा, इसमें गाड़ी में जो फॉल्ट है वो पहले आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी खोलूँगा। गाड़ी में अभी जो मसला ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें अगर नज़र आ जाए आपको तो इसमें ये जो गियर में जो कोड आ रहा है वो तो लर्निंग का कोड है, ठीक है ना। P2788 ऑटो शिफ्ट मैनुअल इसका जो कोड है। इसके अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसके इंजन के भारीपन पे। गाड़ी जो है काफ़ी बहुत घुटी सी है, भारी है गाड़ी बहुत ज़्यादा, गाड़ी में जान नहीं है उस तरह। जिस तरह के मैं विज़ल के उस पर बताता हूँ कि बड़े बड़े इस तरह भी मैंने गाड़ियों के किए हैं कि जिनके वाल लीक थे या इस तरह कोई मसले थे और उनमें P0301 या 302, 303, 304 का और P0300 का कोड आता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैंने जिस वक्त तक ये गाड़ियाँ खोली हैं, तो गाड़ी में अगर मिस फायर होगा तो वो किसी एक कोयल पे इस तरह वो पकड़ा जाता है। हमने भी शुरू में इसमें इस तरह किया है कि वो प्लग भी लगाए, प्लग अपने पार्ट नंबर के प्लग हों तो उसमें उसके बाद उसका कोई मसला नहीं होता। हमने इंजेक्टर भी चेंज कराया क्योंकि जिस वक्त बंदे को इस चीज़ का तजुर्बा इतना नहीं होता तो वो करता रहता है। गाड़ी में इन गाड़ियों में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है इसके फ्यूल पंप। यहाँ से आपने खोलना है भारीपन के। देखें भाई, फॉल्ट के लिहाज से मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस चीज़ पे जाना है। बाज़ वीडियो मैंने जिस उस पर बनाई होती है वो फॉल्ट उधर होता है, उस पर वीडियो बनाई होती है। लेकिन वैसे आम रूटीन में विज़ल गाड़ी की आपने अगर ट्यूनिंग करनी है, गाड़ी में भारीपन है, कोड कोई नहीं है गाड़ी में, और कोड भी आ जाए तो वो भी तकरीबन यही ट्यूनिंग है इसमें आपने फ्यूल पंप इसका बहुत लाजमी है जो सर्विस करना है और बाहर निकाल के उसका 60+ PSI प्रेशर होता है, 70 भी होता है, 60 भी होता है, उसमें इससे नीचे नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे लाजमी चीज़ जो मैंने देखी है वो EGR में। इसके EGR में जिस वक्त कार्बन होता है वो कार्बन EGR वाल के नीचे जिस वक्त भी आता है तो जिस सिलेंडर पे उस वक्त उस दौरान फायर होता है तो वहाँ पे हवा दाखिल हो जाती है, मिस फायर का कोड आ जाता है। 301 पे भी, 302 पे भी, 303 पे, 4 पे, 70300 का कोड लाजमी होगा। तो आप यहाँ से जिस वक्त चेक करते हैं गाड़ी के प्लग ठीक हैं, इग्निशन कोयलें आप और लगाते हैं, उस टाइम तो कोड क्लियर हो जाता है। गाड़ी आप थोड़ी देर ड्राइव करते हैं, कोड नहीं आता, बाद में आपको फ़ोन आता है कि गाड़ी में दोबारा कोड आ गया, तो उसमें आप इंजेक्टर भी चेंज कर लें, उसमें आप चाहे जितना काम भी कर लें तो वो कोड आते हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है आपने EGR को अंदर से इस तरह फ्लैश करना है, साफ़ करना है। कोई उसमें कार्बन किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बहुत भी कार्बन का बरीदा आएगा EGR वाल के नीचे तो वाल अपनी जगह से थोड़ा सा हवा देगा। जिस सिलेंडर पे उस वक्त में जिस सिलेंडर का उस टाइम वो फायर आएगा उसी सिलेंडर पे मिस फायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले इसको EGR को सही तसल्ली से साफ़ करना है। इंटेक इसका साफ़ करें। इंजेक्टर अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इंजेक्टर को बाहर निकालें और उसके जहाँ पे सुराख होते हैं जहाँ से वो पेट्रोल स्प्रे करते हैं उस जगह को साफ़ करके सर्विस कर लें। कोशिश किया करें कि जो आप वैसे उसको करंट देते होते हैं 12 वोल्ट का वो ना दिया करें, वैसे ही आप उसको क्लीनर के साथ सर्विस कर लें। अंदर का कोई मसला इस तरह नहीं आता। अगर अंदर का इंजेक्टर का मसला आएगा तो उस नंबर के प्लग को या वो काला करेगा या उस पर वो काम नहीं करेगा, किसी एक प्लग पे इस तरह का मसला आता है, या कोयल काम ना करे। डीजल में आपने फुल ट्यूनिंग करनी है। हाइब्रिड की अगर बैटरी आप नहीं खोलते तो इसका ब्लोअर खोल के सर्विस कर लिया करें। बैटरी को वैसे हवाई मारनी होती है, इसमें लिथियम बैटरी होती है। EGR पे, फ्यूल पंप पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देना है, इंटेक पे ज़्यादा देना है, इसके लाइनों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो P0301 तो 3-4 के जो कोड होते हैं वो कोड वहाँ से भी क्लियर होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है। प्लग डबल टिप वाले इसके अपने नंबर के पार्ट नंबर के आप प्लग चेक कर लिया करें। इंजेक्टरों का जो मिसिंग होगी वो इंजेक्टरों का आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंजेक्टर का वो है, लेकिन चेक इंजन लाइट आती है और गाड़ी आपके पास आके खड़ी होती है और उस वक्त इसमें मिसिंग नहीं होती या थोड़ी बहुत होती है, तो वो ज़्यादा है ही वो फ्यूल पंप और EGR पे। एक गाड़ी मैंने और भी खोली है, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें भी P0300 और 301 का कोड था। वो गाड़ी अभी काफ़ी चल के आ गई है, तकरीबन मेरे ख्याल से हमारे पास तो नहीं आई, तकरीबन हफ्ता हो गया चल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। उसकी वीडियो बनी हुई है, वो मैं अपलोड करूँगा। इसकी मैं जो चीज़ें खोल रहा हूँ वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले मैं ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोड इस तरह नहीं है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इंजन में कोड नहीं है, जो
इसका कोड है, ट्रांसमिशन का कोड है, वो लर्निंग का है, वो तो हम ठंडी गाड़ी का क्लियर कर लेंगे। हम इसकी फुल ट्यूनिंग करेंगे, हम इसका फ्यूल पंप सर्विस करेंगे, प्लग सर्विस करेंगे, थ्रॉटल सर्विस करेंगे, इनटेक सर्विस करेंगे, इंजेक्टर इसके सर्विस करेंगे। EGR पे हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो EGR पे और फ्यूल पंप पे, क्योंकि गाड़ी का भारीपन इन दो चीज़ों से आता है। और अभी खोल के मैं जो चीज़ें खोलता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं आपको ये चीज़ तो एक चीज़ नहीं दिखा सकता, लेकिन ये चीज़ें जो मैं खोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इसके प्लग आ गए, यहाँ पे इंटेक आ गया, कंडक्टर। अच्छा, कैट भी खोलना है इसका, कैट भी लाजमी खोलना है इसमें। उसके साथ आ जाता है यहाँ पे ये इसका EGR आ गया, इस साइड पे ये EGR आ गया, यहाँ पे EGR आ गया। जो इंटेक वगैरह खोलेगा, सारे फ्लोर वगैरह इसका सारा कुछ खोलेंगे। काफ़ी डैमेज भी है, कचरा भी है इसमें। ये वाला कैट सही नज़र आएगा, ये देखो, ये कैट EGR की गैलरी है, ये वाली, ये वाली। इसके अंदर काफ़ी कार्बन होता है, ये आपने लाजमी निकालना है। प्लग मैंने साफ करके सर्विस करके लगा दिए हैं, और ताकि ऊपर कोई चीज़ ना गिरे। और इसका बाकी ये है कि फ्यूल पंप हम खोल रहे हैं, फ्यूल पंप यहाँ से खोलें। ये बिल्कुल बंद पड़े, चार के चार इंजेक्टर इसके बंद पड़े। ये चौथा इंजेक्टर इसका, ये सारा कचरा इसके अंदर से निकला है। ये फ्यूल पंप इसका सर्विस हो गया, काफ़ी कचरा इससे निकला है, बहुत ज़्यादा। फ्यूल पंप हमने इसका सर्विस करके बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। इसमें स्टार्टर इसका सर्विस हो गया, EGR इसके ये सर्विस हो गए। सारा सर्विस इसमें कार्बन निकल गया। इंटेक इसका सर्विस कर दिया, इंटेक इसका साफ सुथरा कर दिया। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, फिटिंग सारी मुकम्मल होने के बाद गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, और साथ अब लग गई है गाड़ी इसमें लर्निंग पे। ये इसकी लर्निंग हो रही है, 5 मिनट ये स्टार्ट रहेगी। कैट सर्विस के बाद जो ये गाड़ी मारती होती है, स्मोक मारती है, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, और ये है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो जब हम लर्निंग कर लेते हैं, मुकम्मल हो जाती है, थोड़ा राउंड लगाते हैं, स्मोक भी ख़त्म हो जाती है। पहले हमने गाड़ी मैंने जब स्टार्ट की थी तो गाड़ी में इस तरह महसूस होता था, एक तो मिस और एक गाड़ी में साउंड बहुत ज़्यादा थी। अब माशाअल्लाह बिल्कुल सही है गाड़ी, एक्सीलेटर से ही महसूस होता है, गाड़ी काफ़ी क्लियर है। तो ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।